नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बड़ौदा मुस्लिम ऑफिशियल चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। ये बुजुर्गान दीन अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए 1004 साल पहले हिंदुस्तान तशरीफ लाए और एक गैर मुस्लिम राजा ने आपके खिलाफ जंग करने के लिए एक लश्कर भेजा। उस लश्कर में उस राजा का बेटा आपके हाथों ईमान ले आया और इतने हजार साल हो जाने के बावजूद भी आपके मज़ार मुबारक से फैजान करम जारी है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपके वसीले से दुआ मांगने पर कई लोगों की दुआएं मन्नत मुरादें पूरी होती है। और नाज़रीन, औलिया अल्लाह की तारीख का मुताला करने पर हमेशा हमें ये मालूमात होती है कि औलिया अल्लाह ने दीन इस्लाम की तरक्की और तबलीग के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है और यहाँ तक ही नहीं, वक्त आने पर अपनी जान का नजराना भी पेश किया और इस्लाम के नूर को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। और उन्हीं मुबारक हस्तियों में से एक बुजुर्ग ये भी है और आप हजरत का मुबारक नाम सैयदना अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और आप बाबा रेहान के नाम से मशहूर व मारूफ है। और आप और आपके भाई सैयद अहमद और आपके दूसरे साथीदार हजरत सैयद मूसा, हजरत सैयद ईशा, हजरत सैयद हुसैन, हजरत हाजी मक्की उर्फे पीर छड़ीदार, हजरत सैयद सरफुद्दीन उर्फे पीर फालूदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह वगैरह मिलाकर के 40 मुबल्लिग अपने वतन मावरा नहर से दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। और उस जमाने में शहर भरूच बहुत ही बड़ी बंदरगाह थी और कहने के मुताबिक उस जमाने में ज्यादातर लोग पानी के रास्ते से भरूच ही आया करते थे। और उस वक्त हजरत और हजरत के साथीदार भरूच तशरीफ लाए। उस वक्त सन 1035 से 1039 थी। इसका मतलब ये कि आज से तकरीबन 1000 या 1004 साल पहले हजरत और हजरत के साथीदार शहर भरूच में तशरीफ लाए। और आप हजरत के साथीदार जिस जमाने में शहर भरूच में तशरीफ लाए उस जमाने में एक गैर मुस्लिम राजा की हुकूमत थी और हजरत का मकसद बिल्कुल ही साफ था कि लोगों को कुफ्र की तारीख से निकालकर इस्लाम के नूर की तरफ लाया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप और आपके साथियों ने शहर भरूच में कयाम किया और अपने काम में मशरूफ हो गए। और जब राजा को इस बात का पता चला कि कुछ मुसलमान फकीर आए हैं और अपने इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, तो उस राजा ने अपने एक बेटे को, जिसका नाम राय करम या राय करन था, उसे एक लश्कर देकर उन फकीरों के सामने जंग करने भेज दिया। और राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि ये सारे फकीर सूफियाए कामिलीन हैं। और कहते हैं ना कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। और आप हजरत के सामने आया हुआ राय करण जो लाव लश्कर लेकर आया था, आपके अखलाक हसना और बरकत की वजह से राय करण मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने पर हजरत ने उसका नाम मलिक मोहम्मद खान रखा। और इस बात की खबर राजा को हुई कि राजा का बेटा मुसलमान हो गया और ये सारी बात महल में भी आम हो गई और सारा माहौल बर्पा हो गया। और उस राजा की एक लड़की भी थी। जब लड़की को इस बात का पता चला कि मेरा भाई मुसलमान हो गया है, तो भागा देवी नामी लड़की ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो हजरत ने फिर उस लड़की का नाम ज़ैबुन निसा रखा। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद राजा तो कुफ्र के अंधेरे में ही था। और फिर कुछ हुआ यूं कि उस राजा ने अपने बेटे की भी परवाह न की, जो बेटा हजरत के साथ हो गया था। और राजा ने उनके सामने एक और लश्कर जंग के लिए भेज दिया। और जो राय करण जो मुसलमान हो गए थे, जिनका नाम मलिक मोहम्मद खान हजरत ने रखा था, जो हजरत का साथ देते हुए इस जंग में शहीद हो गए। और हजरत बाबा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बहुत सारे साथी भी इस जंग में शहीद हो गए। लेकिन इन अजीम तरीन हस्तियों की कुर्बानियां रंग लाई और आखिर में हुआ यूं कि राजा ने हजरत बाबा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सुलह कर ली और आपको शहर भरूच में रहकर दीन इस्लाम की तबलीग करने की इजाजत दे दी। और आप हजरत और आपके बचे कुचे साथीदार यहीं मुकीम हो गए और दीन इस्लाम की तबलीग करने लगे। और हजरत बाबा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहाँ रह करके एक मस्जिद की तामीरात भी की और उस मस्जिद में एक मदरसे की शुरुआत की और दीन की तालीम में मशरूफ हो गए। नाजरीन, आप अगर हमारा वीडियो भरूच से देख रहे हैं तो हम आपको एक सवाल कर रहे हैं कि हजरत बाबा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बनाई हुई मस्जिद आज भरूच में कौन से इलाके में है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नाजरीन, हजरत की बनाई हुई मस्जिद की एंट्रेंस पर ही आपकी सन हिजरी लिखी हुई है। हमने आपको इतना तो जरूर बता दिया, आप सिर्फ कमेंट के जरिए हमें उस जगह का नाम बताइए। और हजरत बाबा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथों कई लोग मुसलमान हुए और हजरत बाबा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कई लोगों ने इस्लाम की तालीम हासिल की
اور آپ سے مرید بھی ہوئے، اور حضرت بابا ریحان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھروچ میں رہ کر کے تقریباً 10 سے 15 سال گزارے، اور 4 صابان 440 ہجری کے قریب آپ کا وصال ہو گیا۔ اور ناظرین، حضرت کے بارے میں آپ ڈیپلی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اولیاء گجرات نام کی کتاب میں پیج نمبر 136 سے حضرت کی جانکاری شروع ہوتی ہے، 142 نمبر کے پیج پر یہ جانکاری ختم ہوتی ہے۔ اور حضرت کی مزار پاک شہر بھروچ میں بابا ریحان نامی ٹیکری پر آج موجود ہے، اور آپ کے مزار پاک پر آ کر کے کئی لوگ فیض پاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان صاحب مزار کے وسیلے سے ہر کسی کی منت و مراد پوری ہوتی ہے، اور آپ کا مزار پاک شہر بھروچ میں بابا ریحان کے نام سے مشہور ہے۔ اور ناظرین، یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور یہ معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچائیے گا، اور ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کمنٹ کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔